केपलर साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और त्रिकोणमिति के क्षेत्र में हम लोग जो भ्रमण कर रहे थे 10th क्लास के कोर्स में, तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं। समय नहीं गंवाते हुए इसको देखा जाए, हम लोग आगे बढ़ें। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है और ला रहा है साइन कॉस में। राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्शन दिया रहता है, उसी को देखते हुए चलना है ना। व्यू वहां से मिल जाएगा आपको कि हमें क्या करना है ना। टारगेट वहां से पता चल जाएगा। तो सेक है, हम साइन और कॉस में लाना चाहेंगे और राजा रानी होते हैं साइन कॉस, तो इनको तो बदलना पड़ेगा, ये तो प्रजागण है। इसलिए 1 प्लस और सेक को 1 बाई कॉस ए कर देंगे और नीचे सेक है फिर 1 बाई कॉस ए कर देंगे। अब बोलिए क्या होगा कि यह तो डिवाइडेड बाई नीचे तो है ही 1 बाई कॉस, ये तो ठीक ही है, लेकिन ऊपर में इसको एलसीएम करके और फ्रैक्शनल एडिशन कीजिए। कॉस 1 जा कॉस ए अब प्लस 1 बाई कॉस ए, ऐसा हो गया। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिए, या ऊपर वाला 1 प्लस कॉस ए हो गया यहाँ और नीचे कॉस ए, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर था वह कॉस ए ऊपर गया, 1 नीचे आया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो बन गया 1 प्लस कॉस ए। यहाँ तक तो हम आ गए। अगर यह प्रूव करना रहता तो हमारा काम यहाँ समाप्त, लेकिन हमको तो यहाँ प्रूव करना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो कुछ स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। कुछ स्टेप और आगे का मतलब आप डायरेक्शन यहाँ से लेते जाइए। ये 1 माइनस कॉस नीचे चाहिए, जो इसमें नीचे तो कुछ नहीं आया है, यानी 1 माइनस कॉस हम नीचे भी और ऊपर भी लगा लेंगे। 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी और 1 माइनस कॉस ए नीचे भी लगा लिया। आखिर ये कट ही जाता है, इसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू को अनचेंज रखते हुए हमने 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए लगा दिया, और यही 1 माइनस कॉस ए नीचे रह जाएगा और ऊपर वाले को सॉल्व करके साइन स्क्वायर ए ला दीजिए, काम खत्म। नीचे 1 माइनस कॉस ए लाना है जो आ गया। अब ऊपर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ही जाता है। तो यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो ही गया, और नीचे 1 माइनस कॉस ए तो है ही, तो इस पर तो कोई फार्मूला नहीं चल रहा है, लेकिन इस पर चलेगा। 1 माइनस कॉस ए छठा फार्मूला क्या कहता है, यह साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए जो है सो है। और यही लाना था सेम, यहाँ से आप डायरेक्शन ले लिए कि 1 माइनस कॉस नीचे चाहिए, वही नीचे और ऊपर सेम, नीचे तो चाहिए ही ऊपर भी वही चाहिए, तब करके हमने बनाया। एक यही टेक्निक है कि नीचे अगर इतना अगर आ गया तो नीचे क्या लगाएं कि क्या आ जाए, वही आपको करना था। तो यह राइट हैंड साइड आ गया प्रूफ। ओके, बहुत आसान है। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है, फिफ्थ क्वेश्चन, जो आपके लिए हमने चुना है आज, इसको कर देते हैं। देखिए, आप तो खुद ही समझदार हो गए हैं, बहुत सारे फार्मूला आप लोग याद कर लिए हैं। अब तो आप लोग पीछे नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं कि आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। तो ये सब आपके फार्मूले का फल है। आपने फार्मूला याद कर लिया है, इसीलिए आसान लग रहा है। नहीं याद करते तो आसान नहीं लगता। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पहले हम इसको थोड़ा और पानी को साफ कर देते हैं। अब
अच्छा होगा। ये क्वेश्चन कहता है 5 कि प्रूव दैट cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1 इक्वल टू होता है cosec A प्लस cot A। यही राइट लेफ्ट साइड है, यही लाना है, यही लेके चलना है और उतना लाना है। तो ऐसा न्यूमेरिकल एक बार और हम बनाए थे आप लोगों के सामने, जो 3 टर्म्स वाले थे। हमने कहा था कि इसमें 3 टर्म है तो इसका टेक्निक क्या है। तो ये जो है आपसे उसी मेथड से बन जाएगा। हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्वेश्चन पहले हम नोट कर लेते हैं, और प्लस 1 है, यहाँ cos A साइन A माइनस 1 है। तो हमने क्या किया था उसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos से डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ हमको क्या चाहिए, cosec और cot चाहिए। तो आप जानते हैं कि cosec कैसे आता है, 1 बाई साइन, नीचे साइन से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे, तो 1 बाई साइन से cosec आ जाएगा, और cos बाई साइन से cot आ जाएगा, और साइन बाई साइन 1 हो जाएगा। नीचे भी वही हाल है, यानी हम इसमें साइन से डिवाइड करेंगे तब जाके 1 बाई साइन cosec बनेगा और cos बाई साइन cot बनेगा। ओके, तो टेक्निक क्या हुआ, यह देख लेंगे कि हमको लाना क्या है और क्या किससे डिवाइड करेंगे तो उतना आ सकता है। तो हमको लगता है कि साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो अब बोलिए तो कितना हो जाएगा, वो तो आप लिखिएगा, हम सब नहीं लिख रहे हैं, हम बोल देते हैं। लेकिन अब आप लिखिएगा कि cos A बाई साइन ए, cos A बाई साइन ए यहाँ हो गया, माइनस साइन ए बाई साइन ए एंड प्लस 1 बाई साइन ए। नीचे भी उसी तरह से cos A बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यहाँ पर दिखा दीजिए कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। अब क्या मिला, cos A बाई साइन ए मिल गया cot A, माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 हो गया, और 1 बाई साइन को cosec A कह देंगे। फिर नीचे यह हो गया cot A, यह हो गया 1, यह हो गया cosec A। तो अब यहाँ देखिए राइट साइड में cosec और cot एक साथ, तो हमारा cosec और cot एक साथ यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, प्लस है तो मान लीजिए कि cot पहले हो cosec बाद में हो तो भी काम चल जाएगा, तो ला देंगे हम, पहले cot ही सही, cosec बाद में रहेगा। तो cot A यहाँ है, ठीक है, cot A प्लस cosec A, ठीक है, और माइनस 1, और यहाँ cot A माइनस cosec A प्लस 1, कितना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे में, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इसके कंजुगेट से। इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा cot A माइनस cosec A, cot A माइनस cosec A, ऐसा हो जाएगा। तो जब इससे हम इसमें करेंगे इतना में केवल, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो गया। और माइनस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, वहीं का वहीं cot A माइनस cosec A।
और नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पढ़े हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, उसी का ये उल्टा है। ये कॉसेक स्क्वायर पहले चाहिए था, कॉट स्क्वायर माइनस के बाद चाहिए था। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये लास्ट फार्मूला है, एर्थ फार्मूला, 8वां फार्मूला, ऑक्टागोन का 8वां फार्मूला। लेकिन ये तो उसका उल्टा है, यानी माइनस को हम यहाँ खींच लें तो वह बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी वह 1 बन जाएगा। माइनस खींच दिए, जो बचा हुआ 1 बन गया। अब माइनस ये जो है इसको सब में डाल दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर कॉट ए माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए बाई, यहाँ पर भी है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है, और क्या है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इतना है। अब देखिए, इसके जैसा बनाने के लिए ऊपर में हम माइनस को अगर निकाल देते हैं बाहर, तो ऐसा ही प्लस 1 इसमें भी नज़र आने लगेगा, और माइनस निकल जाने से प्लस कॉट ए ऐसा ही नज़र आने लगेगा, और -2 है इसमें, प्लस में 2 माइनस होते हैं, एक निकल गया है, एक रह गया, तो माइनस कॉसेक ए को वहाँ रहने दीजिए। तो माइनस हमने सब में से खींच लिया, इसके जैसा बना लिया, और ठीक इसी के जैसा इसको लिखिए, 1 को पहले लिखिए प्लस कॉट ए को, ताकि दोनों एक जैसा लगे, और कॉसेक ए। ठीक है, थ्योरेटिकली बनाते समय, एक्सप्लेन करते हुए, है ना, आप अपने क्लासों में ऐसे सिलसिलेवार से बनाना चाहिए, सिस्टमेटिक। और कंपटीशन में तो जल्दी जल्दी बनाया जाता है, कंपटीशन में तो समय बचाना होता है, इसीलिए प्रोसेस से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन चुनना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी उसको किया जाता है, तो प्रोसेस से वहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सीखने के लिए प्रोसेस से सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो यह हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो यह तो कट गया। अब क्या बचा, यह -1 बच गया। नीचे क्या बचा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और यही है आपका राइट हैंड साइड। नहीं, राइट हैंड साइड में भी देर है। राइट हैंड साइड जो है उसमें मांग रहा है कॉसेक को प्लस में, कॉट को भी प्लस में। ठीक है, तो इस माइनस को पहले इसको दे दीजिए, माइनस को दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा पहले, कॉट हो जाएगा बाद में। तो माइनस को दे दीजिए, और तब देखिए कॉसेक 1 के नीचे 1 बाई कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस, कॉट में हो जाएगा माइनस कॉट ए, इतना हो गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कीजिए कि इसी के कंजुगेट से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ऊपर चाहिए इतना प्लस इतना, नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए से। राइट हैंड साइड बहुत डायरेक्शन देता है, उस पर नज़र रखते जाना चाहिए, नज़र रखने से रास्ता आपका मिलता जाएगा। और कॉट ए, अब देखिए तो ऊपर वाला तो जैसे है वैसे हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या तो हो गया, और नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया, और यही 1 होता है। 8वां फार्मूला क्या कहता है, इतना 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला रह जाएगा। ऊपर वाला क्या है, कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बनाए जाते हैं। तो इतना को हम आज
आप लोगों के जिम्मे छोड़ते हैं और एक्सरसाइज करके 2-3 बार इसको ऐसे ही न्यूमेरिकल को बना जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का क्वेश्चन 6 को लेकर के चलते हैं और 6 के आगे और सब न्यूमेरिकल बनवाएंगे, जिससे कि बहुत जल्दी आप लोगों का यह काम समाप्त हो जाए। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले वॉल्यूम में। ओके, थैंक यू।